नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंडली का सही ज्ञान में। वार्षिक राशिफल 2025 में सिंह राशि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, अतः इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जो शरीर में आलस्य के भाव दे सकते हैं। कभी कभी शरीर दर्द अथवा जोड़ों का दर्द भी रह सकता है। मार्च के बाद से शनि का प्रभाव प्रथम भाव में दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि का गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य पर इसका भी नेगेटिव प्रभाव ही माना गया है। शनि के गोचर के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना जरूरी रहेगा। वहीं मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा। ये स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जाएंगी। विशेषकर पेट की समस्याएं, सिर दर्द जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। आपका खान पान भी कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण गैस, बदहजमी आदि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इन सभी मामलों में आपको थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। इन सब के बीच एक बात अनुकूल रहेगी कि मई मध्य के बाद से बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव तथा पंचम भाव पर रहेगा, जो पेट आदि से संबंधित परेशानियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। अतः इस साल आप स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सावधान रहें। शिक्षा, सिंह राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 अनुकूल परिणाम दे सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो शिक्षा से संबंधित भाव और ग्रह इस साल आपको अच्छे परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को मजबूत कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए अच्छी मदद करना चाहेंगे। नवम दृष्टि से बृहस्पति छठी भाव को देखेंगे, जो कंपटीशन में बैठ रहे विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम देंगे। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति अनुकूल कही जाएगी। मई महीने के मध्य के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और आप अपने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा कर सकेंगे। बुध का गोचर भी ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों, कानून की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। अर्थात साल 2025 का अधिकांश भाग आपके शिक्षा के लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी थोड़ा जागरूक रहें। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाई के बाद ही सही आप अपने बिजनेस में कुछ बेहतर कर सकेंगे। वहीं मार्च के बाद शनि 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, तो बिजनेस में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। सिंह राशि फल 2025 के अनुसार मई के बाद राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। यहाँ से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बिजनेस के जो भी आपके डिसीजंस होंगे उनमें अधिक सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी। इस साल बिजनेस में कुछ नई इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं रहेगी। जो जैसा चल रहा है उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। नौकरी वालों की बात की जाए तो नौकरी पेशा लोगों को साल 2025 मिले जुले परिणाम देगा। छठे भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा, अतः छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इस अवधि में प्रमोशन आदि की संभावनाएं भी रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते रहेंगे और परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना 100% देंगे तो नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपकी मदद करता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर तथा पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। मई मध्य के बाद भी बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामलों में आपकी सपोर्ट करना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल 2025 आपकी
नौकरी के लिए कुछ कठिनाई भरा तो रह सकता है, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में हुआ करेंगे। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो आर्थिक पक्ष के मामले में साल आपको मिले जुले परिणाम ही देगा। आमदनी के दृष्टिकोण से साल अच्छा रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जो बचत करने में मददगार बनेंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत अधिक मजबूत होंगे, लेकिन साल की शुरुआत से मई महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च से लेकर आगे के समय में शनि के दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने का संकेत कर रहा है। जहां एक तरफ बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहु केतु और शनि आर्थिक पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको आपके कर्मों के अनुसार लाभ होता रहेगा। लव लाइफ में प्रेम संबंध के लिए साल एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक कर्म भाव पर रहेगा। ऐसे में अन्य लोगों को एवरेज, लेकिन उन लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देंगे। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद से शनि की दशम दृष्टि प्रेम भाव पर रहेगी, जो प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को तकलीफ दे सकती है। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के रास्ते आसान होंगे। नए युवा लोगों को मित्रों और लव पार्टनर की प्राप्ति भी संभावित है। विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है अथवा जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं, उन्हें साल 2025 अच्छी सफलता दे सकता है। विशेषकर मई मध्य के बाद का समय विवाह करवाने में अच्छा मददगार हो सकता है। सगाई और विवाह दोनों के दृष्टिकोण से साल अच्छा रह सकता है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी यह साल अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों की मदद हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस साल एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक कमज़ोर भी रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर सप्तम भाव में रहेगा। मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं हैं। दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर समस्याओं को दूर करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक मामलों के लिए साल 2025 ठीक रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर है, जो पारिवारिक संबंधों में बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकता है। लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। अर्थात घर परिवार के लोगों के बीच आपसी अनबन और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आपको अपने पारिवारिक मामलों में बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। मार्च महीने के बाद से शनि का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा। यह स्थिति भी थोड़ी कमजोर कही जाएगी। अतः पारिवारिक संबंधों के मामले में इस वर्ष लापरवाही उचित नहीं रहेगी। भूमि, भवन और वाहन सुख के मामले में यह साल औसत लेवल के परिणाम देगा। अर्थात आप अपनी कोशिश और मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। यह कमजोर बात है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, यह अनुकूल है। इसके बाद शनि 8वें भाव में जाकर विभिन्न मामलों में कमजोरी का काम कर सकते हैं, जबकि बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विभिन्न मामलों में अनुकूलता देना चाहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप नए सिरे से कोई जमीन जायदाद खरीदने या बनवाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वाहन से संबंधित मामले में भी लगभग ऐसे ही परिणाम रह सकते हैं। यदि आपका पुराना वाहन काम कर रहा है तो नए सिरे से वाहन पर खर्च करना ठीक नहीं रहेगा। यदि कोई पुराना वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें। 2025 में सिंह राशि वालों के लिए उपाय रहेंगे। प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम दान करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं।
चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।